चैनल वाले भी अल्लाह इन्हें सुधार दे या गुजार दे। वो वीडियो वायरल करेंगे कि मुफ्ती गुलफाम पे लगा हुआ। अरे भाई तुम्हें व्यूज मिलेंगे अच्छी बात है, लेकिन यार ऐसा तो करो कि बिल्कुल यार भुगतान तराशी ना हो। अभी मैं कार में आ रहा था, मैंने एक सुना तो उसमें तो लिखा था चैनल का नाम है अनवारे शरिया और उसने लिखा मुफ्ती गुलफाम ने रचाई रंडिया। हेलो फ्रेंड, टुडे न्यूज़ यूपी 22 की जानिब से मैं आपका दोस्त समी अख्तर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर आया हूं। देखिए, आज मुझे बात करनी है खतीब अहले सुन्नत इस्लामिक स्कॉलर हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी के हवाले से। देखिए, आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कई सारी वीडियो ऐसी मंजर आम पे आ रही हैं जिस पे कहा जा रहा है कि मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी पर लगा फतवा। कभी कोई वीडियो वायरल होती है जिस पे लिखा होता है कि मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने मांगा 15,000 का नजराना। किसी वीडियो के टाइटल में लिखा होता है मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने रचाई रंडियाँ। ये बहुत सारी वीडियो टाइटल हम देख रहे हैं और यूँ इस तरह से मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी को लेके बहुत लोग सीरियस हैं और चैनल वाले ज़्यादा ही सीरियस हैं। अपने जो है व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब सारी बातें कर रहे हैं। आइए मैं उन सब चैनल वालों का खुलासा आपके सामने आज कर देता हूँ और मैं सारी जो कहानी है फतवे के हवाले से, नजराने के हवाले से या रंडियाँ नचाने के हवाले से, वो सारी बातों का खुलासा आज मैं आपके सामने कर देता हूँ। देखिए, खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी को कौन नहीं जानता। पूरे हिंदुस्तान में और मैं ये कह दूँ तो पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। पूरी दुनिया में उनकी शोहरत है और हमारे शहर रामपुर के बहुत बड़े खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी के नाम से उन्हें जाना और पहचाना जाता है। देखिए, बहुत मशहूर हस्ती है मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नईमिया से फ़रागत है हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी की। देखें, उन पे अभी एक वीडियो वायरल हुई कि मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी पे लगा फतवा। वो फतवा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी पे नहीं लगा, वो फतवा उन पे लगा है जो नजराना तय करते हैं। मुफ्ती अयूब साहब जो जामिया नईमिया मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये फतवा शाये किया है। तो ये फतवा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी पे नहीं है बल्कि हर उस शख्स पर है जो नजराना तय करता है। अब आइए मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी के वो नजराने की बात करते हैं कि मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने आखिर नजराने का मामला क्या रहा था। देखिए, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने, आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने कहा कि मैं बिहार से आऊँगा, फ़्लाइट से आऊँगा, तो मेरा उसका तमाम ख़र्चा है, उसको मिलाने के बाद आप मुझे 15,000 दे देना, बाकी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने नजराने के हवाले से ये कहा। मगर मैं अफसोस होता है मुझे इस चैनल को देखकर जिसका नाम इतना प्यारा नाम है अनवारे शरियत। इसके जो एडमिन साहब हैं वो कहते हैं कि मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने रचाई रंडियाँ, इस तरह का टाइटल और थंबनेल, और उसके बाद में टाइटल थंबनेल तो है और जब वीडियो में जाओ तो वीडियो में भी यही उन्होंने एडमिन साहब ने बोला है, अनवार शरीयत के एडमिन ने बोला है कि मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने रचाई रंडियाँ। आइए बात करते हैं ये किस टॉपिक पे इन्होंने बोला है। इन्होंने ये बोला है कि मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने रचाई रंडियाँ क्यों कि नजराना 15,000 का नजराना मांगा, 15,000 का नजराना लोग नहीं दे पाए तो लोगों ने सोचा 2-3 हज़ार में रंडियाँ बुला लें। आइए, चंदोसी की वो तारीख़ है जिसमें 15,000 का नजराने का जिक्र है और उसी जगह के लिए कहा गया है कि उसी जगह रचाई रंडियाँ। तो जो 15,000 के नजराने का अभी मैं ग्राम नौसना तहसील बिलारी ज़िला मुरादाबाद में खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी से मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे। तो मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने वहाँ मुझे बताया कि 8 मार्च की वो तारीख़ थी। तो 8 मार्च की वो तारीख़ वहाँ के लोग, चंदौसी के लोग मुझसे मांग रहे थे। तो मैंने वहाँ ऐसे अपनी मतलब जो है बात थी वो पेश करी लोगों में। तो 8 मार्च अभी भी नहीं आई है। आज मैं बताऊँ 28 मार्च है, यानी कि अभी भी 8 मार्च नहीं आई है। तो अनवार शरीयत के एडमिन कह रहे हैं कि 8 मार्च को रचाई रंडियाँ, अभी 8 मार्च आई नहीं। तो जनाब अनवार शरीयत के एडमिन, आप मुझे बताएं रंडियाँ कहाँ से नचा ली? अभी तो 8 मार्च आई ही नहीं है।
8 मार्च आएगी तभी तो रंडियाँ नचाएंगे। इसमें की बात है, ये एडमिन साहब कर रहे हैं। पहली बात तो ये गलत, और मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने अपनी पूरी हकीकत बता दी और नजराने के ताल्लुक से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो भाई सुन लो, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी दीन का काम कर रहे हैं। आप उनका एक मदरसा देखें, वो नजराना ले रहे हैं, तो मदरसे में किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है आप देखें। का खुतबा हज़रात देखें, आप देखते होंगे तमाम तर खुतबा मैदानी खिताबत में जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, खिताबत कर रहे हैं, मगर मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी की एक अलग अपनी पहचान है, जिसने एक मदरसा कायम करा, इतना बड़ा मदरसा जो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ग्राम नौसना तहसील बिलारी ज़िला मुरादाबाद के जलसे में, उसमें हज़रत का खिताब था, जश्न दस्तारबंदी का वो जलसा था, उसमें मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी पहुँचे और उस जलसे में उन्होंने बाकायदा खिताब करा। उस जलसे में मैं भी मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने उस जलसे में खिताब करा। खिताब के दौरान मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने कहा कि तुम बात करते हो नजराने की, मैंने दीन के काम के लिए अपनी माँ का ज़ेबर बेच दिया। यानी कि लोग अपनी माँ का ज़ेबर ख़रीदते हैं, गुलफाम रज़ा रामपुरी कहते हैं मैंने अपनी माँ का ज़ेबर बेच दिया। और कहते हैं रंडियाँ नचाने की बात करते हो, रंडियों के ताल्लुक़ से, रंडी नचाने के ताल्लुक़ से मेरे चाचा से मेरा खाना पीना बंद है। मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी की ये बातें। और नजराने की बात करते हो, नजराने को देखो मैंने कितना दीन का काम किया है, कितने कहते हैं मैं ये सब बातें लोगों को इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपनी वाह वाह कर रहा हूँ, बल्कि बोले मैं इसलिए बता रहा हूँ नौसना में आने वाले जितने भी लोग हैं, ताकि उनके अंदर जज्बा आए, उनके अंदर जो है थोड़ी बेदारी पैदा हो। क्योंकि स्टेज पे बैठने वाले उलमा सब हौसला अफजाई कर रहे थे, जिसमें खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही साहब भी थे, कारी उमर साहब, कारी राशिद साहब, तमाम तर उलमा इकराम मिंबर रसूल पे मौजूद थे, सब हौसला अफजाई कर रहे थे। और हज़रत ने बाकी अपने दर्द, अपना दिल का दर्द बयान करा, लोगों में पेश करा। वीडियो थोड़ी लंबी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सुकून के साथ एक एक जुमला स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को देख लें, आपको सारी हकीकत सामने आ जाएगी, आपको इन चैनल वालों की हकीकत मिल जाएगी, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी क्या है इनकी भी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आइए वो वीडियो हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। गौर करना, लोग कुछ भी कहते हो मेरे हवाले से, मैंने अपने शौक को कुर्बान कर दिया। जो घर मेरे दादा के पास, मेरे बाप भी उसी जमीन में, और जो मेरे बाप का घर था वही मेरा घर है। एक घर नहीं बता सकता कि मौलाना गुलफाम ने एक कमरा भी कहीं अपना अलग बनाया है इसकी कमाई से। नहीं बता दे, कोई मसला रामपुर में रहता, कोई बिहार में थोड़ी ना रहता, कोई बता दे कि मैंने एक कमरा भी अपने कमाई से कहीं बना दिया हो। मैंने दारुल माला हज़रत इदारा बनाया, वाह 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 वाह, और इतना बड़ा इदारा बनाया जिला रामपुर में उसकी मिसाल नहीं पेश कर सकते, जो 5 साल की मुद्दत में बना के रखा किया। क्या बात, मुखालफत करना आसान है मेरे भाइयों, उसका रोज का 15 से 20 हजार का खर्चा कहना, लेकिन खुदा की कसम मैंने वो प्यास बुझाई है बच्चियों की, जिसके लिए बच्चियां प्यासी हैं। इदारे में बच्चियां पढ़ती हैं मगर मुर्दा उड़ के आती है। और वो इदारा खाली ऐसा नहीं है कि उसमें खाली हाफजा और मौलवियत पढ़ाई जाएगी, सीबीएसई बोर्ड से मान्यता के लिए डाला हुआ। उसमें पढ़ने वाला बच्चा बेहतरीन इंग्लिश बोलेगा, वो चाहे इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना, बिल्कुल रास्ते खोल दिए जाएंगे। मैंने उस पैटर्न पे इदारा खोला है, जैसे अल्लाह सलामत रखे दीन तरीक़त रहबर शरीयत अमीन मिल्लत में जो अलबरकात नाम से जो महरा शरीफ में जो है एक इदारा खोला है, अलीगढ़ में है या महरा में अलबरकात नाम से, अलीगढ़ में ना, अलीगढ़ में जो अलबरकात नाम से, उस पैटर्न पे मैंने हज़रत की सुन्नत को जिंदा करते हुए खोला है। क्या बात है, वाह 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 वाह, करना आसान, बड़े छिछोरे हमारी कौम में कुछ पैदा हो गए। अभी एक वीडियो मेरी बड़ी वायरल कर रहे हैं कि मुफ्ती गुलफाम नजराना लेके आए, बड़ी वायरल कर रहे हैं, जाके देखो मैंने नजराना लेके किया क्या। मैं आज ही ऐलान करता हूँ, मैं आज ऐलान करता हूँ, कोई मुझे नजराना न दे, मदरसे का जो खर्चा है वो आप आते रहो, मैं फ्री में दिया करूंगा। और अगर तलाक कर लूं तो अपने बाप की औलाद, मेरा तो ख्वाब, मेरी जो तमन्ना डालने वाला हज़रत है और उन्होंने बनवा दिया वो, बेशक बेशक उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा करते, ये ऐसे कर रहे थे, और वो चैनल वाले भी अल्लाह इन्हें सुधार दे या गुजार दे, वो वीडियो वायरल करेंगे कि मुफ्ती गुलफाम पे लगा। अरे भाई तुम्हें व्यूज मिलेंगे अच्छी बात है, लेकिन यार ऐसा तो करो कि बिल्कुल यार भुगतान तराशी ना हो। अभी मैं कार में आ रहा था, मैंने एक सुना तो उसमें तो लिखा था चैनल का नाम है
अनवारे शरिया, और उसने लिखा मुफ्ती गुलफाम ने रचाई रंडिया। बड़ी तकलीफ होती है यार, हम यार काम कर रहे हैं जमीन पर, बाखुदा बताते हैं हमने अपनी माँ का सेवा की है मदरसे के लिए, लोग बनाते हैं सेवा, मैंने भेजा है और कितने कमाए, मौलाना उमर साहब से पूछिए आप, मैंने बेच दिया सेवा, इसलिए मेरी माँ ने कहा बेटा मुझे दुनिया कैसे बननी, मुझे जन्नत कैसे बननी। बहुत अच्छा हजरत, मेरी माँ आमीन आमीन, बहुत अच्छा हजरत। मेरे भाई ने इसलिए नहीं करा, मैंने कुछ किया, मैंने पहले किया, मैंने कही मैं इसलिए करूँ कि आपका जज्बा बेदार हो। जी बेशक। किसी मौलवी की बुराई होती है तो पन्नी लगाने वाले बहुत मिल जाते हैं, हाँ ऐसा होगा, लेकिन तह तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं, तह तक जाओ उसकी। उसमें लिखा है कि मुफ्ती गुलफाम ने रचाई रंडिया, मैंने उसे सुना वीडियो, भाई मैंने कहा ना कर दी रंडिया, रंडिया को ऊपर तो मेरे चाचा से खाना पीना बंद है, चाचा से खाना पीना बंद, गोली चलने तैयार की। हाँ यानी यहाँ पे इतना सख्त मसला है, यहाँ पे दोस्ती भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। बात करते हैं यार, मैदान में निकल करो, मुकाबला तो करो, तुम्हें निकल जाएगा, आओ क्या बात है, वाह हकीकत भाई। वो 8 तारीख की कोई 8 तारीख चंदोई कोई गांव है, उसमें 8 तारीख भी ले रहे थे, मैंने कहा भाई मैं बाहर से आना है, टिकट 8 मार्च 8 मार्च की, और ये आज 26 फरवरी है ना, 26 फरवरी में, हाँ मार्च आना है, और मैं 26 फरवरी में तकलीफ कर रहा हूँ। एक बात बड़ी आपको लगेगी, दिल को मेरा तकलीफ इस बात से होती है, मैंने मना किया कोई बात नहीं, लेकिन नहीं किया तो काम तराशी न करो। 8 मार्च की तारीख नहीं हो पाई, ठीक, उसके बाद में वीडियो बना कर डाली कि मुफ्ती गुलफाम नहीं आए पैसे की डिमांड की वजह से, तो लोगों ने रचाई रंडिया। 8 मार्च को आई ना रंडिया का, अभी तो आई ना है। अरे भाई 8 मार्च की तारीख ले रहे तो 8 मार्च आई नहीं है तो रंडिया कहां चाहिए चैनल वाले। अल्लाह 8 मार्च आई नहीं है, और 8 मार्च की तारीख की बात हो रही थी, वीडियो वायरल है, सुनना 8 मार्च के नजर 8 मार्च चाहिए, 8 मार्च होना चाहिए, ठीक है। अब 8 मार्च चाहिए तो उसमें कह रहा है कि मुफ्ती गुलफाम नहीं आए तो लोगों ने रंग दिया चाहिए, साली 8 मार्च को आई ना, बचाए कहां से अल्लाह है नहीं, वो तराशी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावर भी रखता हूँ, अच्छे से अच्छे चैनल को एक हफ्ते में बंद करा सकता हूँ, मैं करता हूँ। अगर एक ऐलान कर दूं ना तो मेरे दुश्मन इतने नहीं जितने मेरे चाहने वाले हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये दुश्मन तो ऐसे है जब चावलों में अबोना, और चाहने वालों देखो तो समंदर मिलेगा आपको। इसलिए तो मेरा रब जानता, मैंने रातों में दुआएं कर रब से वादे किए, या अल्लाह मैं जो तेरे दीन की खिदमत कर रहा हूँ ना, दुनिया में मुझे इसका बदला नहीं, मुझे मैदान में जिक्र भी नहीं करता। आज बात आई, दिल दुखाया बहुत ज्यादा, दिल अंदर से रो रहा है, इसलिए ये बात आज मैंने जिक्र कर दी। कभी मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मुझसे बड़ा कोई खाकसार नहीं होगा। जब मैं मिलता हूँ तो तालिब इल्म की तरह कभी ये नहीं किया मैं खती हुई कुछ नहीं, जब मिलता हूँ तो रहता हूँ तो साथी अंदाज में भी आपने कभी भी जानमान शाम से नहीं देखा होगा। ये चीज हर छोटे से छोटे बंदे से मेरी मुलाकात है। जी जी बेशक। 8 मार्च आई नहीं, वो अनवारे शरीयत ये चैनल वाला क्या कह रहा है, रंडी नचाली नहीं, अभी जालिम कहाँ नचाली है? ये जो चैनल वाले, अगर मैं कह दूं ना कि कंप्लेंट है ना चैनल पर, जिस पर कंप्लेंट हो गई ना तो लाखों हो जाएंगे एक दिन में कंप्लेंट, कितना भी बड़ा चैनल हो बंद हो जाएगा। मगर यार हम नहीं चाहते, लेकिन भाई ठीक है कि सही मेरे किसी भी ताल्लुक से डालो, कम से कम सच डालो। बड़ी तकलीफ होती है यार, हम दीन का काम कर रहे हैं, जज्बा 2 हॉस्पिटल चलवा रहा हूँ, ये भी सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। रामपुर में जाइए तो खाना गेट के आगे प्राणपुर रोड पे भारत हॉस्पिटल है, मेरे भाई का है। क्या बात है, जी जी। और मुकम्मल तरीके से उसमें सपोर्ट करके मैंने चलवाया, हॉस्पिटल बहुत चल रहा है, लेकिन इसकी ये नुमाया कारकर्दगी होना चाहिए। जहाँ इलाज 100 रुपए में हो रहा तो उससे आधे से भी कम कीमत में होना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। और होता है, एक सगा भाई मेरा हॉस्पिटल चला रहा सैपुरा में, मैंने कहा खबरदार 25 रुपए में दवाई देता, 20 रुपए में, कोई 10 रुपए दे जाए उसमें भी दवाई देता है। सुभान अल्लाह। कोरोना काल चला था, मरीजों को हाथ नहीं लगा रहे थे, मेरे भाई ने 700 मरीज ठीक किए। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जब तक मौत नहीं आएगी कोई मार नहीं सकता, जब आ गई कोई बचा नहीं सकता है, क्या बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, वाह वाह। तो करो मुखालफत। अभी तो मेरे मंसूबे में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलूंगा, जो अल्ट्रासाउंड 600-800 रुपए में हो रहा है 200 रुपए में कराऊंगा। क्या बात है यार मौलवी क्या नहीं कर सकता, मैं कराऊंगा इंशाल्लाह, करा कर रहूंगा अगर अल्लाह ने जिंदगी दी। वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं कराऊंगा,
लोगों उनसे पूछो जो गरीब है और जो मसले इलाज करते हैं उनके पास पैसे नहीं पैसा लेंगे दुनिया में अपना सोने का कोई चीज नहीं गिरवी रख रहे मगर इलाज करते हैं। अगर उन्हें इलाज सस्ता मिल जाए तो इससे बड़ी दुआएं किसी चीज में नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। आप वीडियो देखने के बाद समझ गए होंगे कि क्या है मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने क्या अपने दिल का दर्द आपके सामने पेश करा। और हकीकत में मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी काम कर रहे हैं, काम करने वाला बंदा है, मसलके आला हज़रत के प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन तरीक़े से रहने वाला बंदा है, जिसको मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी कहा जाता है। वो शख्सियत उसको समझने के लिए बहुत वक्त चाहिए और मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी हकीकत में काम कर रहे हैं। तो मैं चैनल वालों से कहूँगा हमारे मसलके आला हज़रत को फॉलो करने वाले हैं और हज़रत आला इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के मानने वाले और TTS के सूबाई सदर हैं, तो उनके ताल्लुक़ से ऐसी गलत फहमियाँ ना फैलाएं। ये मत कहें कि उन पर फतवा लगा, ये ना कहें कि उन पर रचाई रंडियाँ या उनके नजराने को लेकर कोई गुफ्तगू ना करें। आपसे सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो एक ख़तीब हैं और उनका अदब व एहतराम करें। इस तरह से उनके ताल्लुक़ से गलत फहमियाँ आवाम में ना फैलाएं। आवाम में गलत मैसेज जाता है आपकी बातों का। अगर आपको कोई मसला है तो मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी कहते हैं मुझे सामने बिठा लो, आप बैठ जाओ, फिर आप बात कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं, क्या कहना आप चाहते हो बात हो जाएगी। देखिए ये मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहब का कहना है। एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।